अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, एक तरफ इंग्लैंड सीरीज़ होने वाली है, आयरलैंड सीरीज़ होने वाली है और दूसरी जानिब बहुत बड़ा सवाल हमारे सर पर मंडला रहा है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2024। और इस हवाले से नाज़रीन काफ़ी मुल्कों ने अपना स्क्वाड जो है वो बता दिया है, जिसमें भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया और हमारे पास अभी तक एक सवाल जो है वो हर तरफ जारी है कि पाकिस्तान में से कौन से प्लेयर्स जो हैं वो खेलने वाले हैं। इतने ख़तरनाक किस्म के नाम जब मैं देख रही हूँ तो मुझे खौफ आ रहा है कि जब ये मैदान में मौजूद होंगे, जब ये प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे होंगे, बैटिंग कर रहे होंगे, तो क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनका मुकाबला कर सकते होंगे। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आप सब ने देखा होगा, इस हवाले से भी बात करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से हमारे पास ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं, वो भी जब मैदान में आए तो अगली टीम जो है वो थोड़ी सी घबरा जाए कि अरे भाई ये मैदान में उतर आए, अब तो मैच मुश्किल होने वाला है। ना कि ये हो कि जब सामने वाली टीम आए तो वो मुतमईन हो और उनको पता हो कि ये प्लेयर्स है, इनकी ये कमजोरी है, यहाँ पर हिट करके इनको ऐसे आउट कर देना है, फलां ने ऐसे बॉलिंग करनी है तो उसको ऐसे आगे से रिस्पॉन्स दे देना है और मैच जो है वो साफ जाहिर हो जाए कि कौन सी टीम के हवाले होने वाला है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान की जानिब से एक बेहतरीन किस्म का स्क्वाड जो है वो अनाउंस होगा, अच्छे फैसले किए जाएंगे। और इस हवाले से बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे और कब और किस तरह से अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस करेगा। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, वर्ल्ड कप की भी शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीरब, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब नाजरीन, आज हमें बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका टीम में होना जरूरी है और अगर वो ना हो तो हमारी टीम नामुकम्मल है, और ऐसे प्लेयर्स जो होंगे तो भी नामुकम्मल है। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आपके फेवरेट फॉर्मर क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरब, बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोड्यूस कराने का। कि मेरी बगैर टीम मुकम्मल नहीं होती। नहीं, अच्छा, कुछ ऐसी सिलेक्शंस भी तो हो सकती है ना कि अगर वो टीम का हिस्सा हो तो हम खुद परेशान हो जाएं, ये क्यों जो हालात चल रहे हो सकता है। वैसे इस सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग हैं, अगर उनको ये ऑप्शन दिया जाए ना कि अगर आप अपना नाम डालना चाहें तो डाल दें। वहाब रियाज आ सकता है, और भी लोग आ सकते हैं। अच्छा, ठीक आ जाएगा। अच्छा, वैसे वहाब रियाज अगर आ भी जाते हैं तो मुझे अब्दुल रज़ाक वैसे भी खेल रहे हैं, देख लें तो आ भी सकते हैं। वैसे अगर आ भी जाए तो मुझे लगता है अच्छा मैच ही हो जाएगा, इसी बात में पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। देखिए मेरी बात यह है कि अब उनको सिलेक्शन करनी चाहिए ज़्यादा अच्छी। हाँ। अगर वहाब साहब अच्छी सिलेक्शन नहीं करेंगे, जो कि अभी तो कोई नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छी है, जिसमें कोई प्रोसेस नज़र नहीं आता। आमिर इमाद की सिलेक्शन पर बात ज़रूर होती है कि वो लीग क्रिकेट से आ गए हैं, उस्मान खान के साथ भी, लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी नज़रअंदाज तो होती है। दो पहलू हैं, इस पर दो राय हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ना, ये जो पाकिस्तान में लोग बातें करते हैं ना बहुत ज़्यादा, फ्लोट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, दुनिया की टीमें देखें जो अनाउंस हुई हैं, वो फ्लोटर्स के साथ नहीं हुई हैं। मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैं हाफिज इमरान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो जो उनका अंदाज है ना, जरा थोड़ा हल्का सा दुख होता है, हल्का सा गुस्सा होता है, हल्की सी एक्साइटमेंट होती है। हाफिज साहब प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं और आप उसका इजहार करें और आप अपने खूबसूरत अपनी वो बेहतरीन उर्दू के साथ जो है वो, जिस तरह से मुश्किल अल्फाज के चुनाव के साथ जब टीम अनाउंस करेंगे तो नाज़रीन मेरे साथ साथ आपका भी खौफ जो है वो बढ़ता जाएगा, ब्लड प्रेशर का लेवल थोड़ा ऊपर जाता जाएगा और ये सवाल होगा कि कौन हमारे साथ खेलेगा। आज सुबह सुबह उन्होंने जब टीम अपनी अनाउंस किया ना, तो आपने पानी का ग्लास पास रख लिया। उसमें जो खिलाड़ी शामिल थे, मैं अभी बता देता हूँ अपने सुनने वालों को। मिच माश को उन्होंने कप्तान बना दिया, जी, ठीक है जी। उसके साथ साथ कल रात को वैसे अफगानिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान किया और उसमें राशिद खान को कप्तान उन्होंने बनाया गया है। ये जी आ गया, ये नई चीज़ है, राशिद खान को कप्तान बनाना, ये नहीं खान को जी अफगानिस्तान की जानिब से कप्तान बनाया गया है। वैसे पिछले जो मैचेस हैं उनमें मेरे ख्याल से मोहम्मद नाबी को भी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, एज अ कैप्टन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन राशिद खान इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। ओवरऑल देखा जाए मेरा भी, इनकी टीम जो है ना बड़े अरसे के बाद एक जेल हुई है। उसमें दुनिया के बेहतरीन राशिद और मुजीब है, फिर ऊपर गुलबाज जरदान है, नबी है, बहुत अच्छे प्लेयर है। इनका भी कॉम्बिनेशन देखा जाए ना। अच्छा, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का पहले बताएं। दो चीज़ें अगर आप ना मुनासिब समझें, जो आपने सवाल किया उस पर भी मैं जवाब दूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक अहम चीज़ है ना, वो है पाकिस्तान और भारत की टीम का दौरा पाकिस्तान। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है, पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी है कि भारतीय टीम के मैचेस एक ही शहर में रख दिए जाएँ, सारे के सारे। 3 शहर हैं जिनके बारे में है कि कराची, रावलपिंडी और लाहौर, ये 3 मकामात हैं जहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान होस्ट कर सकता है। अब बताया ये जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में भारत के मैचेस एक ही शहर में रखने की तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान ने दी है।
ये एक अच्छा इब्तदाई ड्राफ्ट जो है ना, ये इस लिहाज से ठीक है कि जितनी ट्रैवलिंग आप करते हैं ना, उतने ज़्यादा आपको सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करना पड़ते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें देखना पड़ती हैं। सही बात है। एक से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर जब आप जाते हैं तो फिर उसके साथ साथ चीज़ें बाकी तमाम की तमाम उतनी ज़्यादा घूमती हैं। बिल्कुल ऐसे तो अब ये भी हो सकता है कि उसमें अब जो वेन्यू इसमें भारत को सूट करेगा, अगर वो लाहौर खेलना चाहें, अगर वो कराची खेलना चाहें, अगर वो रावलपिंडी खेलना चाहें, तीनों शहरों में जहाँ भी खेलना चाहें, तो फिर उनको उसी शहर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान एंटरटेन करेगा। और ये एक ऐसी तजवीज़ है जिसको आपको ज़रा नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। और मेरा ख्याल है 2 वेन्यूज़ को वो प्रेफर करेंगे, तरजीह देंगे, लाहौर और उसके साथ रावलपिंडी यकीनन मेरा ये ख्याल है। अब ये तजवीज़ किसने दी? सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ओके, जब ये इन्होंने दिस इज गुड आइडिया। हाँ जी, इनिशियल ड्राफ्ट भेजा ना आईसीसी। अच्छा, इसी के साथ साथ ना मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि हाइब्रिड की मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, इंशाल्लाह। देखिए ये आगे की बात है, ये आगे की बात है, बयानात होते रहते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड क्रिकेट, मैंने आप चंद दिन पहले भी जब बात कर रहे थे, ये तो बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए भी, कि जब वो बात होती है पाकिस्तान में खेलने या ना खेलने की, या फिर पाकिस्तान से कोई भी इवेंट लेकर जाने की, उस वक्त ये इन सब मुल्कों का इम्तहान होगा। लेकिन ये पाकिस्तान का हक है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाए, और तमाम मुल्क जो क्रिकेट खेलते हैं, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, वो पाकिस्तान का दौरा करें। उसमें भारत है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, कोई भी है, सबको आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में, बल्कि हमेशा से और गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर हम बात करते हैं बिलखुसूस, तो पाकिस्तान ने दुनिया के हर मुल्क में जहाँ भी आईसीसी का या एसीसी का इवेंट हुआ, पाकिस्तान खेलने के लिए गया। अब आपका जो सवाल है, जिसमें आपने कहा है कि जोर लगाया, इतनी एनर्जी के साथ पूछा, वो तो वहीं पर रह गया भाई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है अपना मीरब, वो इस तरीके से है कि मिच मार्श को उन्होंने कप्तान मुकर्रर किया है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में उसका ऐलान भी बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। ठीक है जी, उनके खिलाड़ियों में शामिल हैं जी, एक तो एस्टन एगर हैं, पैट कमिंस हैं, टिम डेविड हैं, नेथन एलिस हैं, जोश हैजलवुड हैं, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैक्सवेल, मिच स्टार्क, ठीक है जी, स्टॉइनस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, जाम्पा और कैमरन ग्रीन शामिल है। अब आमिर साहब से पूछें, उन्होंने क्या फ्लोटर खिलाए हैं? देखें मीरब, जो हाफिज साहब ने अभी नाम बताए हैं ना, यकीन माने कि नहीं, पानी इसलिए मैं करीब ही रख हाथ में पकड़ लेता हूँ। यकीन माने ये वो तमाम क्रिकेटर्स हैं जो दुनिया क्रिकेट के T20 के ना किंग हैं, और इनको पता है। अभी रिसेंटली मैक्सवेल की नहीं कोई नहीं बोला, जो टांग टूटी, कमर टूटी, डबल 100 किया अफगानिस्तान के खिलाफ, जो हाफिज 100 किया, जो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। वो देखें, यानी कि वो टांगे टूट के भी, हाथ टूट के भी, एक टांग के साथ चले बगैर 7 रन 90 पे 6 या 7 आउट हो गए थे, और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो रहा था। वहां से वो वापस आए हैं, वर्ल्ड कप जीत गए। और उसके बाद आमिर साहब, ये जो आपने जिक्र जिस इनिंग्स का किया, इस वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की T20 सीरीज हुई, उसमें भी 100 किया था उसने, इसी हालात में। बिल्कुल। और अभी IPL हो रही है, स्टॉइनिस की कारकर्दगी देख लें, हर की ले लें, हेड की देख लें, स्टोनिस की देख लें, टीम डेविड की देख लें, मिचेल मार्श की देख लें, एगर जो आया इनका माया ना लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो काफी एक्सपीरियंस है, डेविड वार्नर, जैम्पा, यानी कि ये वो टीम है जिसको आप कहेंगे यार इसको आउट करेंगे, वो अभी तो ये भी रहता है, अभी ये भी रहता है, एंड तक है, टिल द एंड। यानी कि मेरा देखे, मैं यही बात कहता हूँ कि हम पीछे, हमें मानना पड़ेगा, मैं कहता हूँ माने, हम बहुत पीछे हैं, मगर दुनिया क्रिकेट जो है ना हमसे बहुत आगे जा चुकी है। मगर मैं यही कहता हूँ कि हमें अपने ट्रैक से भी नहीं उतरना, तो यानी कि अब हम अपना ट्रैक भी छोड़ें और वहां से भी जाएं, हमें अपने ट्रैक पे रहना चाहिए। देखें पाकिस्तान टीम का आपको भी पता, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आपको पता है। आमिर साहब, फिर मेरा ख्याल है कि ट्रेविस हेड को ओपन कराएंगे। हाँ साहब, अब देना इसमें कौन कौन है देखें आप, डेविड वार्नर भी है, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श भी ओपन की है लास्ट से उस वर्ल्ड कप में, हाँ जी, 100 में, ठीक है। बस अब हाँ मतलब इनको चॉइसेस हैं, मगर खेलने वही हैं, साथ ही बैट्समैन खेले ना, उसका वो आ गया, वेड आ गया, विकेट कीपर बैट्समैन, जो जिसने छक्के मारे थे हमने। अच्छा, वैसे वाकई मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड और इसके साथ ये मिचेल मार्श के साथ जा सकते हैं। डेविड वार्नर भी आपके पास चॉइस है, वो भी खतरनाक प्लेयर है, शायद डेविड वार्नर हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करता है। डेविड वार्नर ना, डेविड वार्नर बिग मैच प्लेयर है, सबसे पहली बात, और वो टेम्परामेंट और के एतबार से बहुत ही एक मजबूत खिलाड़ी है, मेंटली बहुत टफ है, वो बहुत मुश्किलात। पाकिस्तान और इंडिया के भी लिए वो हमेशा ये भी टीम है। फिर आप अगर इंग्लैंड की टीम को भी देखते हैं ना, उसमें भी बहुत आपको बैलेंस नजर आता है। क्या बात है। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की मौजूदगी, वो बताते हैं कि हमने आपके दिमाग पे हमले करने हैं, वो बाउंसर मारेंगे। अगर जोफ्रा आर्चर का ना, ये और रॉबर्ट की बोला मेरा ख्याल उसके बारे में, रॉबर्ट की ने उनसे अच्छी उम्मीदों का इजहार किया है। और फिल सॉल्ट और उसके साथ दूसरा ओपनर है विल जैक्स।
अब साहब बटलर है, फिर आप देखिए जोस बटलर भी है, हाँ। ऑप्शंस देख लें, जोस बटलर भी है, ब्रूक्स है, हैरी, और आपका लिविंगस्टोन है। ये आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखते हैं ना तो फिर आप जॉनी ब्रेस्टो भी अच्छा है। हाफिज साहब मेरी बात सुने, ठीक है, हमारे पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, इंग्लैंड की टीम अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, भारत की बहुत जबरदस्त, सारी अच्छी है जी, खौफनाक प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सामने आए तो वैसे ही आपका प्रेशर से ही आप ना हमने फिर भी नहीं घबराना, नहीं हमने तो घबराना ही होता है ना, हम तो घबराते ही हैं। मेरा बाप ना घबराओ, अरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है अभी हम जिंदा हैं और हमारी टीम है। अच्छा एक सवाल मेरा है, अभी हमारा पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हम अपना एक हाफिज साहब की भी कुछ बातें जो है ना वो सच साबित हो जाती होती हैं काफी हद तक। इनके बाद भी चिड़िया है हाफिज साहब, एक तो हमारे जो मसला इस वक्त जो जा रहा है वो ये है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हैं, ठीक है, हारिस रऊफ बहुत देर से इंजर्ड हैं, उसके बाद हमारे पास इरफान इंजर्ड हैं, आजम खान इंजर्ड हैं, ठीक है, हमारे ये 4 प्लेयर्स जो हैं ये ऑलरेडी इंजरी का शिकार है, यानी कि हमारा जो एक टॉप ऑर्डर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी बेस्ट चॉइस थी, उसमें से आधे लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो हाफिज साहब कौन हमारे पास है जो हम जा सकता है? अगर मोहम्मद रिजवान फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो फिट नहीं होते हैं तो क्या मोहम्मद रिजवान के बगैर हम जाएंगे? फिट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही हम ये गलतियां दोहराते रहे हैं। फिट जाएगा वो। मैं आपको टीम लिख रहा हूँ, ठीक है। बाबर आजम 1, रिजवान 2, उस्मान 3, शादाब 4, इफ्तिखार 5, फखर 6, ठीक है। इसके बाद आ गए आपके साइम 7, ठीक है। साइम का होना जरूरी है? साइम का नंबर नीचे लिखा गया लेकिन मेरा ख्याल है उसको साइम 7, ठीक है। आमिर जमाल को नहीं होना चाहिए? आमिर जमाल है ही नहीं, वो पूरे 20 में नहीं है, माफ करना। वो लेकिन तो आमिर जमाल को क्या होना नहीं चाहिए था? क्वेश्चन मार्क है। अगर साइम हो सकता है तो क्या आमिर नहीं हो सकता? आमिर को तो होना चाहिए था, होना चाहिए ऑलराउंडर की कैटेगरी में, बॉलिंग ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या को खराब कारकर्दगी के बावजूद ना सिर्फ उन्होंने किस लिए लिया हाफिज साहब उन्होंने, उसकी रेपुटेशन है, उसकी परफॉर्मेंस है, बैलेंस टीम का ठीक होता है, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ उसने और उसके बाद ये है कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और आपकी टीम का बैलेंस ठीक होता है। आप 3 फास्ट बॉलर्स, आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहें, आप जाएं, तीसरा फास्ट बॉलर आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होगा, आप अपनी ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बैटिंग भी आ गई। बाबर 1, रिजवान 2, उस्मान 3, शादाब 4, इफ्तिखार 5, फखर 6, साइम 7, ठीक है। ये हो गए जी 7 बैट्समैन। अब आप आ गए हैं, इसके बाद आप आ जाएं शाहीन 8, नसीम 9, हारिस, चलो फास्ट बॉलर लिख लें, हारिस 10, आमिर 11, इमाद 12 और उसके बाद एक लेग स्पिनर कितने लेके जा रहे हैं आप ये बताएं ना। देखिए मेरा ख्याल है ये जाएंगे, शादाब भी जाएगा, उसामा भी जा रहे हैं, इब्रार भी जाएगा। उसामा या इब्रार में से कोई एक होगा, वैसे होना भी एक ही चाहिए, उसामा या इब्रार में से कोई एक होगा। इमाद वसीम आ गया ना मेरे ख्याल से। देखिए मैडम मेरा देखें नंबर आप लिख लें, 1 बाबर 1, रिजवान 2, उस्मान 3, शादाब 4, इफ्तिखार 5, फखर 6, साइम 7, शाहीन 8, नसीम 10, हारिस 11, आमिर 12, इमाद 13, उसामा और इब्रार 14। अब आ गया इसके साथ अब्बास आफरीदी। यानी आपको लगता है कि अब्बास किसका जाएंगे? उस्मान का लिखा हुआ है। हाँ जी, ये 15 की टीम है आपकी, मगर आप साहब भाईजान ये अब्बास आफरीदी ही आएगा ना। अब इब्रार, उसामा और इब्रार में से कोई एक होगा, यस, और इमाद और आमिर सब ने जाना। ये 15 की टीम है। अब जब ऐलान होगा तो यही होने हैं। अच्छा, अगर हम बॉलिंग साइड की बात करें तो हमारे पास शाहीन है, मोहम्मद आमिर है जिनसे हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, नसीम है, ठीक है। नसीम शाह को मैं इस वक्त मेरी जाती राय ये है कि जब से वो इंजरी से बाहर आए हैं तो वो भी उस तरह से परफॉर्म शायद कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेट फ़ैन या एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो शाहीन या मोहम्मद आमिर के साथ है। हाफिज़ साहब आप क्या कहते हैं, हमारे पास बॉलिंग साइड पे कौन है? पाकिस्तान का असल मसला ये होगा कि आप प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं। ये 15 बनाने के बाद ना उसके सबसे बड़ा मसला होगा कि आप प्लेइंग 11 में क्या जाते हैं। देखें इस टीम में अब अगर आप सलाहियत के और तजर्बे के एतबार से देखते हैं ये सारे ठीक हैं, यही है पाकिस्तान के पास, इसके कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्या मोहम्मद आमिर से नया बॉल कराएगा, शाहीन अफरीदी से कराएगा या इमाद वसीम से कराएगा? जबकि कराना मोहम्मद आमिर से नया बॉल चाहिए, ठीक है। इमाद वसीम फिर नसीम शाह। हाँ। देखिए कॉम्बिनेशन आपने जब इमाद को ले लिया, इमाद की जो स्पेशलिटी क्या है वो नया बॉल करेगा और वो कंफर्टेबल नहीं होगा कि आप उसको कहेंगे आप उसको सर्कल से बाहर निकाल लेंगे। ये वहाँ पे कोई और ही ना मसला हो जाए, वो कहे जी मैं करना है तो वो कहे जी मैं करना है। अब ये चीजें हैं
क्या है ना, ये होती हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। शाहीन कभी नहीं चाहेगा कि पहले ओवर उसके अलावा कोई और करे। जी। क्यों? और वो ठीक है अपनी जगह पे, बिल्कुल वो पहले ओवर में सब 50 विकेटें मेरा ख्याल वो ले चुके हैं, तो वो नहीं चाहेंगे। और इमाद भी नहीं चाहेंगे कि पहला ओवर, ये लोगों को ये लगता है ना कि पहले और दूसरे ओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। शाहीन अफरीदी का जो स्विंग पहले ओवर में होता है वो दूसरे ओवर में हो सकता है ना हो। अच्छा, मोहसिन नकवी की पता है क्या स्टेटमेंट थी जब पाकिस्तान जीता है ना, उनका ये कहना था, जिसका मैं मतलब अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि जब भी टीम में इत्तेहाद होता है ना, टीम एक साथ मिलकर जुड़ के काम करती है तो टीम जीतती है। ये मोहसिन साहब की एक अपनी राय। मोहसिन साहब से ना, मोहसिन साहब को चाहिए कि वो ना बोला करें। देखें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये इत्तेहाद की बात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करता है ना, हाँ। तो इसका मतलब क्या है? समथिंग रॉन्ग। एक मतलब, इसका एक और मतलब भी है, इसका एक और मतलब, चूंकि वो है सहाफ़ी। हाँ। क्या है? सहाफ़ी। और वो ये जानते हैं कि कैसे लोगों को इंगेज करना है अपने साथ, कैसे करना है। अब अगर वो ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देंगे कि इत्तेहाद का मसला है, हाँ। उन्होंने तो बयान दे दिया, हाँ। अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम मैच हारती है, चेयरमैन ने क्या सी टीम लड़ी है, ऐसे लड़ाई थी वरना हार रहे। तो आप लोगों को मौका दे रहे हैं, अगर इत्तेहाद नहीं है ना टीम में तो वो किसकी कमजोरी है? जनाब मोहसिन नकवी साहब की कमजोरी है। आप वहां पे ये बताने के लिए नहीं है कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, आप वहां पे ये यकीनी बनाने के लिए है कि इत्तेहाद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इसलिए लोगों के जज्बात से ना खेलें, ये पाकिस्तान के लोगों को ना बेवकूफ मत समझें। हो सकता है कुछ लोग हों, हो सकता है कुछ जानबूझ के बने हों, लेकिन सारे तो नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल है। लोगों को समझ आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं लोग भाई। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बात होना, मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि शाहीन अफरीदी और बाबर की आपस में लड़ाई है। उनके ये कहने का मतलब है कि बाबर रिजवान और शाहीन अफरीदी आपस में एक नहीं है। उनके ये कहने का मतलब है कि शादाब और शाहीन आपस में एक नहीं है। उनके कहने का ये मतलब है कि बाबर आजम और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की आपस में इख्तिलाफात है। क्या उनके ये कहने का मतलब है कि अब्बास अफरीदी और मोहम्मद आमिर का आपस में इख्तिलाफात हैं? क्या मतलब, इसका मतलब क्या है ये कहने का? इत्तेहाद का लोगों को समझ आनी चाहिए ना, लोगों को समझ नहीं आती। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये समझने की बात है। बिल्कुल सही। उन्होंने सबसे पहले अपनी कमजोरी का इजहार किया कि मैं तो नहीं कर सकता ना इत्तेहाद, तो आप किस लिए हैं भाईजान? आप इंटीरियर, आप वजीर दाखिला हैं, फिर आप अपना क्या उसको कहते हैं, 2-3 जो मिनिस्ट्रियाँ हैं जो आपके नीचे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके 4 बंदे लगा दें, फिर साथ इत्तेहाद कायम करवा लेंगे वो। जैसा कि क्रिकेट बोर्ड में छापा पड़ा है ना FIA का, और उसके ऊपर सेठी साहब ने ट्वीट भी किया है। तो इत्तेहाद सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब में भी नहीं है, दोनों आमने सामने। ठीक है, सेठी साहब यहाँ से चिड़िया उड़ाते हैं, वो खबर लेके आती है नकवी साहब की, वो फिर यहाँ पे चिड़िया खबर बयान करती है, और उसके बाद जो है ना वो नकवी साहब की जो वजारत दाखिला उनकी चिड़िया ढूंढती रहती है। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है वहाँ पे जो एक कल परसों कार्रवाई हुई है उसका जवाब उन्होंने दिया, तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में इत्तेहाद है या नहीं है, ये एक अलग बहस है, लेकिन कायम तो करना है ना। कायम करें ना, अगर नहीं कायम कर सकते लोगों को ना बताएं, लोगों को ना बताएं, लोग यही अंदाजा लगाएं। ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं, इसके साथ ना क्रिकेट से हट के ना आपका दिमाग इन चीजों की तरफ चल पड़ता है, निहायत हसास है, जो डेंजरस है हमारे लिए। आप देखिए, हम मैच भी हारे हों, फिर ऐसी बातें भी आ जाएं, फिर आपके जो फैंस हैं, जैसे आप भी कहते हैं वो परेशान रहती हूँ, ना रहा करें। मगर ये है कि आप खुले दिल से रहें और आप ये कहें कि जी वी आर वन, हम एक हैं, जबकि नहीं है। नहीं जबकि नहीं है, थोड़ा सा मैं बूस्टअप होने लगी थी, साथ ही उन्होंने बोल दिया जबकि नहीं है। हकीकत में रहना चाहिए मीरब, नहीं है। अल्लाह करे कि एक हो जब मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम, डेढ़ भी नवा से करते हो मैदान में, नहीं अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे, हमारे कहने से तो होंगे, सामने आ जाएंगे। लेकिन एक महीने में क्या ऐसा हो जाएगा जो पिछले 1 साल से नहीं हुआ? देखें, बात यह है कि अल्लाह करे कि एक होकर खेलें, पाकिस्तान की टीम कामयाब हो। देखें, बात यह है कि ये करोड़ों लोगों की टीम है, लोगों के जज्बात, लोगों के जो है ना मतलब दिन इनके साथ बनता और बिगड़ता है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के साथ। अगर ये नहीं बनेगा, अगर ये नहीं अच्छा खेलेंगे तो लोग परेशान होंगे ना। एक बड़ी मारूफ सहाफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन उनके दादा अबू की डेथ हो गई थी बिकॉज पाकिस्तान मैच हार गया था भारत से, उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इस हद तक इमोशंस लोगों के जुड़े हैं क्रिकेट के साथ। अब वो बच्चा है, ठीक है, और जिन्होंने अपनी एक उम्र गुजारी है, जिन्होंने एक अरूज देखा है क्रिकेट का,
जिन्होंने पाकिस्तान का एक नाम देखा है, एक स्ट्रॉन्ग टीम देखी है, आज जब वो इस हाल में देखते हैं। अभी मैं खबर पढ़ी थी हॉकी की, पता नहीं बाहर वजारत दाखिला की कोई ना FI आपके लिए भी ना आई हो, मोहसिन नकवी साहब ने आई हो, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वी आर ऑनेस्ट विद आवर वर्ड्स। कोई पता नहीं हो सकता है, हम जो बात कर रहे हैं हम उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। इसको तो पकड़ने तरह एंकर साहब इतने सवाल करती हैं, इनको पूछे तो सही सवाल करती हूँ मैं सवाल नहीं करूंगी तो कौन सवाल करेगा। अभी हाफिज साहब खबर में देख रही थी कि हॉकी फेडरेशन की बात हो रही थी कि अभी तक मुआवजे ही नहीं दिए गए हैं। आप देखें कि ये हाल हमारी हॉकी का है और पाकिस्तान किस तरफ जा रही है, मेरा बात पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किस तरफ जा रही है। मेरा बात यह है कि उनके पास तो बेचारों के पास पैसे नहीं है, वहाँ पर ये लड़ाई है कि पैसे नहीं है, यहाँ पर ये लड़ाई है कि पैसे ज्यादा हैं तो मैंने अपना हिस्सा लेना है। यहाँ पे भी वही मामला है ना, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे याद आ गया कि 70s में ना मरहूम डॉक्टर जफर अल्ताफ, मुझे कुछ थोड़ा सा धुंधला गया वाकया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, AH मरहूम कारदार, वो भी अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। तो पैसे आए, सीरीज़ वीरीज़ हुई ना, तो पाकिस्तान के पास पैसे आए, तो जफ़र अल्ताफ़ साहब ने कुछ जो सुनाया ना, मुझे कुछ जहन से निकल गया, लेकिन उनका यही मानना था, कहते वापस जाके लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी क्योंकि पैसे जो आ गए हैं। हाँ। ये जहाँ पर हो तो वहाँ पर भी मसला है, जहाँ ना हो वहाँ पर भी मसला है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में भी इस वक्त जो लोग आपको जगह जगह एक दूसरे की मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, या एक दूसरे के पर्दे डालते हुए, उसकी वजह यही है कि सबके मफादात हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर लोगों का मफाद हो ना खालिस्तान और हकीकी अंदाज में, तो पाकिस्तान के मसाइल भी हल हो जाएं और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से बैठकर बात भी करें। ये पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ठीक है, अगर दुनिया आगे निकल गई है तो इनको अपनी जो स्किल है ना उसको डेवलप करना चाहिए, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए शाहीन अफरीदी ने दुनिया के सारे बल्लेबाजों को आउट किया है ना, पहले ओवर में अगर 50 विकेटें ली हैं तो इसका मतलब है कि एबिलिटी तो है। अगर वो कहीं पकड़े गए हैं किसी मामले में कि उनकी बॉल को लोगों ने वर्कआउट कर लिया है, तो एक बेस्ट प्रोफेशनल के तरीके से, टॉप प्रोफेशनल के तरीके से उनको चाहिए कि वो वापस आए, डाइवर्सिटी की तरफ जाएं। हाँ, वुसअत आनी चाहिए ना। लोग जो है ना एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, खामियों के ऊपर, उनकी खूबियों के ऊपर, फिर उससे बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करते हैं। बाबर और रिजवान को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको आप वर्ल्ड कप में ओपन लगाएं, नंबर 3 पे आप। अच्छा, आपको लग रहा है वैसे अगर हम अपना एक टेंटेटिव सा मतलब शेयर करते हैं तो बाबर और रिजवान ओपनिंग कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए बाबर और रिजवान को ही ओपन करना चाहिए T20 में, ठीक हो गया। इस वर्ल्ड कप में उनको ही ओपन करनी चाहिए, क्योंकि ताकि पार्टनरशिप लगे भाई। एक सेट देखें, पिचेस जैसी होती हैं, आपने अपना सक्सेस रेट देखना है, बिल्कुल ऐसे ही कि आपकी कामयाबी का तनासब कितना है, ठीक है। अब अगर मोहम्मद हफीज़ साहब जब डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको हटाया, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपकी टीम, आपकी कश्ती ने और ज़्यादा हिचकोले गाने शुरू कर दिए। मतलब आप नंबर 3 पे साइम को खिला लें, नंबर 4 पे उस्मान को खिला लेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपका अंदाजा है नंबर 3 नंबर 4 पे फखर आएगा, नंबर 2 पर हमारे, नंबर 3 पर हमारे पास साइम, मेरा ख्याल है, मेरी राय है। आपसा मैं माजरत के साथ आपसा माते के बात है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले। आपसे तो 1 2 3 मैं 1 2 3 ओपनर ही समझता हूँ। हाँ, जैसे आजकल मॉडर्न क्रिकेट है, जैसे साइम आगे खुला खेलता है, वो अगर पहले ओवर में आउट हो जाता है, रिजवान साहब अगर आ जाते हैं चौथी बॉल के अंदर, आप उसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुझे मेरा एक नाकिस जो आइडिया है मेरा वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग जो है वो बाबर और साइम के साथ होगी। हो जाए तो बेहतर है, कोई इसमें कोई नुकसान वाली भी बात नहीं है। बात ये है, सॉरी आप बता, PSL में आपने क्या देखा इन दोनों की पार्टनरशिप से? PSL में कहीं पर चलो नहीं चल भी गई है कुछ जगहों पर। अच्छा, फखर जमान के बारे में मैं आई एम स्टिल फीलिंग दैट कि उनको जो है वो उस नंबर पर नहीं खिलाया जाएगा जिस नंबर पर वो सही परफॉर्म करते हैं। हाँ, देखिए फखर का होना टीम में कैसा है? बात ये है कि अब चूंकि जब से बाबर और रिजवान कर रहे हैं ना बैटिंग ओपन, हाँ, तो फखर तो ओपन नहीं कर रहे, ठीक है। फखर को अब ये नहीं कहा जा सकता कि फखर साहब जो हैं वो अब ओपनर हैं T20 में। उन्होंने अपने आप को जहनी तौर पर एक मिडल, ठीक है ना, अब उन्होंने वहीं पर परफॉर्म करना है। अब वो ये नहीं कह सकते कि मैं चूंकि ओपनर नहीं हूँ तो इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर आप ओपनर नहीं है तो फिर आप उनसे कहेंगे मैं नहीं खेलता, ठीक है। एक रास्ता ये है। अगर आप नंबर 5 पे जिम्मेदारी लेकर खेल रहे हैं तो फिर आपने वहां पर परफॉर्म करना है, यहाँ पर आप बाहर हो जाएं। हाँ। फखर के लिए और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या वो पाकिस्तान के लिए नंबर 5 पर देखें, आप दुनिया भर में देखें, शिवम दुबे इंडिया की तरफ से खेलेंगे, हाँ, ठीक है, वो सूर्य कुमार यादव को हो सकता है ऊपर ले जाएं, ठीक है, शिवम दुबे को वहाँ पर खिलाएं। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, ग्लेन मैक्सवेल वहाँ पर आएंगे खेलने के लिए, ठीक है। वेस्ट इंडीज में पूरन आता है ना वहाँ पे, ये शाय होप या पूरन आता है, निकलस पूरन आता है। आप साउथ अफ्रीका में देख लें, क्लेसन आएगा वहाँ पर खेलने के लिए, हैंडी क्लेसन, और उसकी कारकर्दगी देख लें, ठीक है। कुक को वो ऊपर ले जाएंगे। न्यूजीलैंड में डैरल मिचेल वहाँ पर खेलता है, जिमी नीशैम खेलता है, ठीक है, कॉनवॉय, ठीक है।
उनके मिडल ऑर्डर में भी आपको बड़े तेज़ी से रन्स बनाने वाले लोग नज़र आते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट हैं अपने नंबरों के। किसी जगह पर आपको ये नज़र नहीं आएगा कि फ़खर की तरह के ओपनर को नंबर 5 पे ले आए हैं, उस्मान खान के ओपनर को तरह के खिलाड़ी को नंबर 4 पे ले आए हैं, साइम अयूब के लिए बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर को छेड़ दिया है। आजकल के क्रिकेट में जो ओपनर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वक्त नहीं है ना कि आप बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट को लेकर बैठे। परेशानी की बात ये है कि जो नाम इन्होंने लिए हैं हर मुल्क की टीम के कि ये ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे, ये वो नाम है जिन्होंने स्कोर फेंकना है, जिनकी विकेट अगर आपने नहीं ली है ना तो आपके लिए स्कोर चेस करना मुश्किल हो जाना है। अगर बैटिंग इनकी जानिब से पहले हो जाती है तो हमारे पास जो ओपनिंग जो है जिसमें पेयर है जिसकी आप बात करें, अगर हम उसमें कहीं ना कहीं कोई कोताही कर जाते हैं तो हाफिज साहब हमारी गेम तो वहीं पे ख़त्म हो गई। देखिए मेरे पाकिस्तान के पास ना असल मसला भला क्या है? असल मसला पाकिस्तान का 7-8 महीने की खराब क्रिकेट है। अगर पाकिस्तान ने 7-8 महीने अच्छी क्रिकेट खेली होती ना तो इन्हीं खिलाड़ियों पहले बॉलिंग खराब थी, मोहम्मद आमिर के आने से चलो बॉलिंग थोड़ी सी हमारी बेहतर हो गई। अब बैटिंग की बात, आमिर के ऊपर भी बहुत दबाव होगा, ऐसा नहीं है। आप देखें कि जो आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ बैटिंग की है ना, वो उनको बहुत रन हुए हैं, वो आखिरी ओवर उन्होंने अच्छा किया जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग थी। और जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे ना तो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों ने फील्डिंग का मायार और ज़्यादा आपको अच्छा दिखाई देगा। जिस तरीके से बाबर आउट हुए थे और जो हारा है ना वर्ल्ड कप पिछले साल इंग्लैंड आपको बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आएगी इस वर्ल्ड कप में। ऐसे ही वो पिटाई खाने के बाद हर टूर्नामेंट में हमारी तरह पिटाई के लिए जाएंगे। नहीं है जिन्होंने बाद में भी सोचना है कि तुम जीतो हारो हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंग्लैंड पूरी प्रेपरेशन के साथ उतरेगी। मेरे सारे कंट्री ऐसी आ रही है, सब कंट्रीज ऐसे ही हैं। हम ये सिर्फ देखें उन्होंने टीमों का ऐलान कर दिया है माजरा के साथ। अभी आपकी जो वन ऑफ बेस्ट टीम जो अनाउंस होगी ना वो पता कौन सी, चले बताएं आप। अभी श्रीलंका रहती है ना वेस्ट इंडीज और उनके जितने क्रिकेटर्स हैं अभी वो तमाम ओवर द वर्ल्ड जो लीग है ना आईपीएल में भी देख ले वो सारे परफॉर्म। अच्छा मेरी शुरू से ना फेवरेट टीम जो एक वेस्ट इंडीज रही है और एक साउथ अफ्रीका। मेरी बचपन से फेवरेट टीम थी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका का भी स्क्वाड अच्छा है। नहीं सारी अच्छी लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी साउथ अफ्रीका का भी स्क्वाड अच्छा है। देखिए नोकिया वापस आ गया, मार्को जेनसन बहुत अच्छा है, क्वेट से उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। तबरेज शमसी को भी उन्होंने डाला है, तबरेज शमसी भी हैं, एक और महाराज भी हैं, उन्होंने भी स्पेशलिस्ट डाले हुए हैं अपनी टीम में। वो टीम वो भी बुरी नहीं है। वर्ल्ड कप भी वो अच्छा खेले थे, इतना बुरा नहीं खेले थे। वर्ल्ड कप भी वो अच्छा खेले थे। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका में मिडल में डेविड मिलर है, बिल्कुल ऐसे ही डेविड मिलर है। ऑस्ट्रेलिया में टिम डेविड है, मिलर किलर। तो इसलिए आप देखें, और अफगानिस्तान की टीम में राशिद खान 7वें 8वें पे खेलता है। अगर जिस तरीके से वो खेलते हैं ना पाकिस्तान में, वो तो कहें इसको ओपन करा दो, इसको दूसरे नंबर पर खिला। यही तो मसला है ना, हमारी जो प्लानिंग है ना वही मार खा रही है। प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं हम। अच्छा रोटेशन पॉलिसी हमारी प्लानिंग चल रही है ना, हमारी प्लानिंग चल रही है कि टीम में इत्तेहाद नहीं है। अच्छा बाबर आजम ने अपनी लास्ट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आफ्टर द मैच, नहीं सिर्फ एक बात दोहराना चाह रही हूँ। उनका मतलब कहना था कि कुछ कर लें तो भी आप खुश नहीं है, ना करें तो भी आप खुश नहीं है। बात ये है कि हम खुश भाई उस वक्त होंगे जब हमें पता लगेगा कि हमारी टीम पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म का खेल पेश कर तो फतह अपने नाम किया, जीते हैं, विनिंग लिस्ट में उनका नाम आया। अच्छा। जब पाकिस्तान हारेगा, जब पाकिस्तान मुश्किल से जीतेगा तो हमारे माइंड में सवाल तो आएंगे और फिर एफआईए की टीम मुझे पकड़ेगी। बात यह है कि किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए उसका काम आपको, मुझे या आमिर नज़ीर को खुश करना नहीं होता, ऐसे ही है। उसका काम होता है मैचेस जीतना। एग्जैक्टली ठीक है, जब आप मैचेस जीतते हैं ना, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको ये कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती कि हमने ये किया तो भी खुश नहीं आप, हमने ये किया तो भी खुश नहीं आप हमें खुश करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस से हैं, खेल अपनी तब्दीलियों से नहीं है। तब्दीलियां जब आप करेंगे और आप अकल सियारी करेंगे, ठीक है, आप समझ बूझ से हटके करेंगे, जिसमें कहीं आपको नज़र नहीं आएगी गौर फिक्र, ठीक है, अकल नज़र नहीं आएगी, तो लोग आपको बातें करेंगे। मतलब आपने कहा जी कि हमने बेंच स्ट्रेंथ आजमाई है। बेंच स्ट्रेंथ आजमाई थी न्यूजीलैंड ने, ये मेरा ख्याल उन्होंने बयान उनकी तरफ से दिया है न्यूजीलैंड के कप्तान की हैसियत से कि हमने बेंच स्ट्रेंथ आजमाई है। मतलब इमाद वसीम बेंच स्ट्रेंथ है, आमिर बेंच स्ट्रेंथ है, ठीक है। मतलब आप अगर 2 खिलाड़ियों को टीम में डाल के, उस्मान खान और इरफान न्याजी को, आप ये समझें कि हमने बेंच स्ट्रेंथ आजमा दी है, तो इसका मतलब ये है कि फिर न्यूजीलैंड तो स्ट्रेंथ के साथ नहीं आया था, वो बेंच अपने लेके आया था साथ कि सारे बेंच पे बैठे उन्होंने खिला दिए। आमिर साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल कर ले आप। हाँ नहीं वाकई इनकी बात से ही मेरे ज़हन में सवाल है कि अच्छा इमाद का हमारी इस T20 में होना कैसा है? देखें मेरा बात दरअसल ये है कि जैसे इमाद छोटा क्रिकेटर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इस टाइम जो उसका ना उसका नाम है,
ऐसे ही उसने देखे इस उम्र में भी आगे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लीग खेल रहा है, जिस लीग में जाता है वो चैंपियन हो रही है। बिल्कुल और इसका किरदार होता है। हाँ। जैसे हाफिज साहब पहले हम बात कर रहे थे, अगर इमाद को आपने सिलेक्ट किया है, आपने उसको 11 में लाना है, तो उसका स्पेशलिस्ट जो नंबर है ना बॉलिंग का, वो है सेकंड ओवर या फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर, फर्स्ट या सेकंड, चले मतलब फर्स्ट सेकंड। अगर हम उसको वो वाले 3 या 2 ओवर नहीं करवाते, फिर हमें इसका कोई मिसयूज कर फायदा। यस, देखिए वो नीचे बॉलिंग नहीं कर सकता है, मगर जो उसकी स्पेशलिटी जो है वो है नया बॉल, जो हमेशा इसने डिस्ट्रॉय किया तमाम बैट्समैन को, दुनिया के बैट्समैनों को आउट किया। मगर ये आ जाए, देखिए गुड साइन, एक अच्छा ऑलराउंडर भी है, आपने इसकी काफी अच्छी इनिंग्स भी देखी हैं, और एक मैच्योर क्रिकेटर, मैच को ले जाने वाला है। मगर यह है कि इसके आने से पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप जो है ना, स्पिन जो है ना, वो थोड़ी मजबूत हुई है। गो हमारा शादाब जो है वो बॉलिंग ठीक लाइन पे नहीं कर रहा, सामा नहीं कर रहा। जो डिमांड है, मैं आप कई प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हम जो वीक नजर आ रहे हैं वो मिडिल ओवर में स्पिनर की वजह से आ रहे हैं, वहां भी हमें विकेट लेना है। अच्छा, आपके ख्याल से हमारी टीम में इस वक्त लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है? यही है ना, अमाद वसीम है, पहले नवाज था, तो बस मतलब बस यही है। फिर बाकी 2 लेग ही आ जाते हैं, उसामा आ जाता है या शादाब आ जाता है। फिर आपके पास इफ्तिखार है। देखिए बॉलिंग, देखो मेरा बादर से जब डे होती है, जब इफ्तिखार भी 4 ओवर करने आता है ना, तो उसका भी हो सकता है ऐसा बॉल टर्न हो कि वो 4 ओवर भी 2 ओवर। मेरा ये ख्याल है, देखें अगर आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा स्मार्टली यूज़ करना चाहते हैं, आपको इफ्तिखार को एक स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर की हैसियत से यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में, कैरेबियन में इस्तेमाल करना चाहिए। वो इन तमाम बॉलर से ज़्यादा अच्छे कंट्रोल के साथ बॉल करता है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में वो ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। फिंगर स्पिनर है, कंट्रोल बॉल ड्रिफ्ट होगा और उसकी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे कि आप किसी और को कैसे खिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शादाब खान अगर बॉलिंग नहीं करते हैं ना, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए उतने ज़्यादा कारआमद नहीं है। वो 11 में भी नहीं आता अगर बॉलिंग नहीं करवाते, फिर आप वो 11 में भी नहीं आता। अच्छा, फिर उस टाइम क्या होगा कि पहले आप 1-2 मैचेस करवाएंगे जो कि आप अल्लाह ना करे लेकिन आप हारेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि नहीं इसको हम साइड पे कर देते हैं, अब हम इसको ले आते हैं, फिर आप उसको लेकर आएंगे। ये जो काम होते हैं ना, जो टॉप प्रोफेशनल होते हैं ना, हाँ, वो प्रोएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं और प्री प्लान चलते हैं। वो ये नहीं है कि अगर आपको ये नजर ही नहीं आ रहा कि यार ये बॉलिंग इसकी हो रही है या नहीं हो रही और आप उसके बावजूद उसको खिलाते हैं, फिर तो आपको करोड़ों रुपए नहीं मिलने चाहिए। ऐसे ही है, क्योंकि ये आपका काम है उसके मैच खेलने से पहले ये फैसला करना कि क्या ये कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसने खिला किया, आपने उसको देखना है, तो फिर तो आपके और आम बंदे की कोई फर्क नहीं है। आम बंदा ज्यादा बेहतर जानता है आजकल, एक आम शख्स ज्यादा बेहतर मशवरा दे देता है। मैं अक्सर देखती हूँ हमारे नौजवान जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, अक्सर औकात वो ऐसे सवालात करते हैं कि खुद हैरत होती है कि वाकई हम तो ये पॉइंट पे अपने क्रिकेट में ऐड कर सकते हैं। हाफिज साहब, सिलेक्शन तक के ऐसे ऐसे मशवरे हैं हमारे नौजवान बच्चों के पास कि यकीन करें कि प्रोफेशनल जो है वो घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ये बाबर आजम साहब को बताया ना, वो कहते हैं कि हम वो भी कर लें तो खुश नहीं है, वो भी कर लें तो खुश नहीं है। पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता 8 महीनों से अगर हर इवेंट में देखें, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ। अगस्त 2023 से लेकर जब आप जून, कितने मैच हारे हैं आप साहब, ये पहले बताया ना। हाँ जी, न्यूजीलैंड से 4, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हारे 3-7, फिर यहाँ पे आगे 2 हारे, यहाँ पे 9, ठीक है। एशिया कप में भी हम हारे। एशिया कप का भी हम फाइनल नहीं खेले थे, वो भी नहीं खेले थे, फाइनल नहीं खेले थे ना, श्रीलंका और उसका इंडिया का हुआ था। हम वहां पर भी हारे। इंडिया से हम पाले केले वाला मैच बारिश की वजह से हुआ नहीं, कोलंबो में हम बुरे तरीके से हारे, ठीक है जी। उसके बाद वर्ल्ड कप के मेरा ख्याल पाकिस्तान 5 मैचेस आ रहा था ना। इंडिया को तो छोड़ ही देना हाफिज साहब, वो तो एक मैच कभी ऑल आउट कर दिया तो उसी की बात ही नहीं। रिंकू सिंह के बारे में बड़ी बात हो रही है। रिंकू देखें, कल मैं हाफिज साहब मीरा आपकी गैर मौजूदगी होने बात की, रिंकू सिंह का टीम से बाहर होना और गिल साहब का बाहर होना, वहां पे खिचड़ी पक चुकी है। हम जो कल आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे ना, वो वहां पे समझे, वहां पे एक शूली चल पड़ी है। उनके तमाम मीडिया, तमाम एक्स क्रिकेटर हमारी बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उनमें आपस में लड़ाई पड़ गई है, मैं बता दूं। और इनको याद आएगा के राहुल, इनको याद आएगा गिल, इनको आएगा रिंकू सिंह कि यार ये हमने कौन सी सिलेक्शन की है। यानी आपको लगता है कि उनका टीम में ना होना जो है वो, मैं तो कल हैरान हूं, मुझे तो रात को नींद नहीं आई, मैंने डिस्प्लिन खा के सोया हूं। भाई गिल को कैसे बाहर निकाल सकते हो आप, केआर राहुल को कैसे बाहर निकाल सकते हो आप। माना पंट वापस आया, संजू सैमसन वापस आया, माना वो भी क्रिकेटर है, मगर हमने एक्सपीरियंस भी देखना। केआर राहुल, अच्छा केएल राहुल वो प्लेयर है जिसकी एक बात जो है ना कि ये फॉर एग्जांपल अगर वो कह देता है ना कि ये आउट है,
तो अंपायर को भी शायद सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जी, मैं तो हैरान हूं। बाकी हाफिज साहब बता सकते हैं। मुझे तो जो परेशानी हुई है इनके स्क्वाड से हुई है, इन्होंने यंगस्टर को डालना चाहिए। मैं हमेशा बैक करता हूं, यंगस्टर को लेके जाना चाहिए। जरूर उन्होंने परफॉर्म किया होगा, मगर ये देखें हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, इसमें हमें क्या देखना चाहिए वो हाफिज साहब बेहतर बताएंगे। आप देखिए मेरी बात सुने, ये जो शिवम दुबे आए हैं ना, इनको कल अभी बासित साहब बता रहे थे, बासित अली साहब पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह आमिर नज़ीर साहब के साथ खेले हैं। वो ये बता रहे थे कि CSK में उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया महेंद्र सिंह धोनी ने, उनको मौके दिए और वो परफॉर्म कर गए। जबकि जो थे क्या नाम है उनका, नहीं क्या नाम है उसका, रिंकू सिंह, रिंकू KKR से खेलते हैं, KKR, वो कह रहे थे वहाँ पर उनको जो गौतम गंभीर हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, उनको उतने ज़्यादा मैचेस मिले नहीं। अगर ज़्यादा मैचेस मिलते तो वो परफॉर्मेंस उनकी ज़्यादा होती तो रिंकू का नाम ज़्यादा आता। रिंकू 175 का मेरा ख्याल उसका स्ट्राइक रेट। देखिए उसकी जो एबिलिटी है ना, बिग हिटिंग एबिलिटी और टेम्परामेंट इतना शानदार है कि अब तक उसने जहां भी खेला है ना उसने परफॉर्म करके दिया। वो 5-5 छक्के ओवर में हर मरतबा नहीं लगते, 4-4 छक्के हर मरतबा नहीं लगते, लेकिन वो तसलसल के साथ खेलता है। उसकी जो तसलसल है ना बड़ी शॉट्स की और फंसे हुए मैचों में मैच विनिंग नॉक्स को लेकर वो बड़ी शानदार है। दुबे के ऊपर उन्होंने अपना फोकस किया, संजू सैमसन को उन्होंने डाला, KL राहुल। अब इसमें ना एक साइंस ये नज़र आती है कि देखें KL राहुल इस वजह से मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गए कि अगर वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हैं या फिर वो रोहित शर्मा और जायसवाल के साथ ओपन करते हैं तो KL को कहाँ पर खिलाएंगे। उन्होंने जो नंबर स्पेसिफिक है ना, स्पेशलिस्ट जो है नंबर्स, उसके ऊपर गए हैं, जिस वजह से उन्होंने ये कड़वा घूंट मेरा ख्याल है KL राहुल का और शुभमन गिल का भरा है। शुभमन गिल जो है उनकी IPL की फॉर्म शायद इस वजह से अच्छी नहीं थी जिस वजह से वो बाहर हो गए। और जायसवाल जो है, आपको लगता है कि IPL को देखते हुए उन्होंने अपनी सिलेक्शन की है? नहीं, IPL नहीं, सिर्फ देखें वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहा है। जायसवाल ने 2 डबल 100 किए अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट 2 डबल 100 किए पहले की बात। उसी सीरीज में 200 भी किए हैं इसने। क्या शुभमन गिल ने भी मेरा ख्याल 200 किए थे, ठीक है। लेकिन जायसवाल जो है वो थोड़ा गेयर जल्दी शिफ्ट कर लेता है अपना बड़े शॉट्स की तरफ ना, तो उसको इस वजह से फ़ायदा हुआ है। डुबे की करंट फॉर्म बहुत अच्छी थी। ऋषभ पंत जो है वो बड़े मैचेस में एक अहम खिलाड़ी माना जाता है और फिर फ्यूचर भी है उनका, तो उनके पास ऑप्शंस थे ना। चले उनके पास तो ऑप्शंस थे तो उन्होंने कर लिया। आमिर नज़ीर साहब आसी तक घूम फिर के रिटायर्ड को ले चले जाना फिर वापस। हाँ रोटेशन नहीं, ये रोटेशन नहीं है, ये टेंशन पॉलिसी है। हमें टेंशन जी है ना, तो टेल आउट टेंशन पॉलिसी आए। ये रोटेशन नहीं है, टेंशन पॉलिसी है। आप टीम कब अनाउंस कर रहे हैं ये भाईजान? टीम एक तो ये है कि 2 इतलात हैं। एक ये है कि पाकिस्तान ने कल अपनी टीम का ऐलान करना है आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए, ठीक है। और जो नॉट वर्ल्ड कप, मेरा वर्ल्ड कप के लिए अभी तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के लिए ये जा रहे हैं इसी महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में। राइट, हो गया जी। दूसरे तीसरे हफ्ते में जाएंगे वर्ल्ड कप। बिकॉज ऑफ इंजरी यार पता नहीं इन्होंने, अब ये देखे ना क्लैरिटी के एतबार से दुनिया सारी ने टीम अनाउंस कर लेंगे। अब बंदा पूछे आपने अगर सारी दुनिया की टीमें देख के भी तो प्लेयर तो यही आओगे जाए। अच्छा, और जो फाइनल डेट है जब तक आप अनाउंस कर सकते हैं आप उसको भी पार करते जा रहे हैं। देखिए वो आपके पास एक है ना, एक 24 तारीख है वो जो इसी महीने की ना, इसी महीने की ना। अगर आपने बिल्कुल 11th आवर में सब काम करने हैं आपने। अब मैं कल की बात बताता हूँ ना, सलमान भट्ट साहब बात कर रहे थे, वो कहते यार तुसी टीम अनाउंस करनी तो कर दो। जेडे आयरलैंड से जा रहे हैं ना, हर बंदे ने क्या मैं अनफिट ना हो जाऊँ, और वो कोई डाइव नहीं करेगा, कोई रिस्की रन लेते हुए ना जो वो यार मैं आउट ना हो जाऊँ, बाहर हो जाऊंगा। क्या आपकी नजर है ना, तो आपको क्लैरिटी चाहिए थी प्लेयर्स के लिए कि यार आप खुल के खेलें। तो एक खौफ का शिकार होंगे कि यार निकालना चाहिए उसमें खौफ में, या फिर आप बता दें 15-16 को यार आप ही हैं, आपने जाना। माफी चाहता हूँ हाफिज साहब, मेरे ख्याल से मेरा टीम को अनाउंस कर देना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए। एक माइंड बन जाता है कि मेरे कप्तान ने मेरे पे इत्मीनान किया, मेरे चीफ ने, मेरे चेयरमैन ने इत्मीनान किया, तो मैं ये परफॉर्म करना, यकीन माने वो अच्छा खेलेगा। अभी वो अप एंड डाउन ही रहेगा। नहीं, आपका मोहम्मद रिजवान, मतलब हमारा मोहम्मद रिजवान अगर क्या 24 तारीख तक आपको समझ नहीं आती है फिट है मैडम, तो फिर क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? वो दिलेर बंदा है, वो पठान बंदा है, वो खेलेगा, वो फिट हो जाता है। तो पीछे क्या रह जाता है भाई? वो टूटी टांग से टूटी कमर से बेचारा कीपिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, वो कहते हैं ना समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स तो फिर अगर हम क्या समझे इस वक्त एक्टिंग हो रही है
चलिए जो भी हो रहा है कवर कर लेंगे। लेकिन हाफिज साहब, अगर हर चीज क्लियर है, हमारे पास इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो मोहम्मद रिजवान नहीं, जो इंजर्ड है हमारे पास, इंजर्ड है जो उनकी बात कर रही हूँ। मोहम्मद रिजवान का होना बहुत ज़रूरी है। आजम खान, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है। हारिस रऊफ, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। अब अंदर खाते क्या उनका टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होंगे नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमारे पास इरफान है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात जो अभी आपने आजम खान का नाम लिया ना, ये जो हमने 15 खिलाड़ी लिखे हुए हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें आप इसमें आजम खान को डालते हैं तो आप किसको ड्रॉप करेंगे? आप या फ़खर को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो मुमकिन नहीं, या फिर आपको उस्मान खान को ड्रॉप करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई दो कीपर जाने आप ऐसा। फखर इस वक्त रिजवान और उस्मान दो कीपर हैं ना, मगर फिर आजम खान तो फिर अगर आजम खान आता है तो फिर उस्मान भाई होता है, उस्मान ड्रॉप होगा, जो कि मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। वो नहीं होगा। ये जितनी भी इसमें जो भी मुमकिनात है ना इसमें, ये देखिए उस्मान खान, बाबर, उस्मान खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जबकि आजम खान T20 अच्छा मैं आपको बताऊं, एक और बात सुन लें, बाबर 1, रिजवान 2, इफ्तिखार 3, साइम 4, शाहीन 5, नसीम 6, हारिस 7, इमाद आमिर 9, ठीक है। ये तो बिल्कुल फिक्स हैं, इनमें से तो किसी ने हिलना ही नहीं। ये तो वर्ल्ड कप के लिए हैं ही हैं, ठीक है। बाकी आपने जो खेलना है वो अपने स्पिनर्स के साथ या 1-2 और खिलाड़ियों के साथ खेलना है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आजम खान की तरफ जा रहे होंगे। फिटनेस का इशू होगा कल, वैसे उसका क्लैरिटी हो जाएगी जब। वो मुझे लगता है अगर आजम खान कह भी रहे होंगे ना कि मैं ठीक हूँ, वो कहेंगे नहीं तुम नहीं ठीक हो, तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, तुम बैठो। तुसी हुन लम्बा ही आराम करो जरा। तुसी हुन जरा आराम करो। मेरे बात असल है, मैं कल आपसे ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप इंजर्ड हो ना तो को मैं इंजर्ड हूँ। देखें ये मजाक नहीं है, आपका फ्यूचर है, जैसे कल आपकी तबीयत ठीक नहीं, यूएसए भी तो जाना है ना। नहीं, जैसे कल आपकी तबीयत कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने कहा मेरी तबीयत मैं नहीं आई भाई, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्यों आके अपना मतलब शो खराब करूं, अपनी सेहत खराब करूं? कहना चाहिए ना, समझना चाहिए ना चीजों को। ये होती है प्रोफेशनलिज्म। ये जो आज मेरी एनर्जी है शायद ये कल ना होती। ओह यस, ये भी बात सही है। अब इस टाइम मुझे इतने लोग देख रहे हैं जो मेरी नजरों को समझ रहे हैं कि मैं किस प्लेयर के नाम पर क्या रिएक्ट कर रही हूँ, वो कल ना समझ पाते। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह जो प्लेयर्स हैं अगर वो फिट नहीं है तो भाई ना खेले ना, क्रिकेट के साथ मजाक ना करें। आगे मीरा आगे 2-4 में हमारी चैंपियन ट्रॉफी भी है। आजम हमारा फ्यूचर का प्लेयर है, बस हमने वो भी चीज को देखना है। हमारी इनको इंजरी को पहले देखें। कल मैं हाफिज साहब के प्रोग्राम में बात कर रहा था, कल वो रविश साहब भी बात कर रहे थे, उनके चंद प्लेयर ऐसे थे जो रीहैब के बाद आगे उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं परफॉर्म किया। बुमराह, ये हाफिज साहब के और राहुल, ये पंट। हमारा जो था नसीम शाह देख लें, हमारा शहीनशाह अफरीदी देख लें, हमारा एहसानुल्लाह जो हमारा फ्यूचर का अच्छा फास्ट बॉलर था, उसकी भाईजान ये सारी चीजें यहाँ से चलती हैं। हमारा रीहैब, उनका रीहैब देखे कहाँ से कहाँ पे। आमिर नजीर साहब, ये सारी चीजें यहाँ से चलती हैं। अगर ये नहीं चलेगा तो काम नहीं होगा भाई। ये तब चलता है जब अपने कंट्रोल में होता है, जब ये दूसरों के हाथ में इसकी चाबी होती है, रस्सी होती है ना, तो फिर कुछ भी नहीं होता है। वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, हमें एंडिंग की तरफ जाना है। गुफ्तगू हमारी कभी खत्म नहीं हो सकती है। आमिर साहब, हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम वो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी एक टेंटेटिव सी राय हमारे साथ शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए। आपसे मुलाकात होगी कल। मीरब ज़ीशान इज साइनिंग आउट, लेकिन हाफिज साहब ने रोक लिया है। ये जितने भी लोग हमें देखने वाले हैं ना, इनसे कहें कि ये ना हमें अपनी पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना, ये अपनी 15 मेंबर स्क्वाड बना के डिस्कस अगर जो फिर उसकी हमें कुरानंदाजी करके ना कोई गिफ्ट भेज देंगे। ठीक हो गया। आज एक काम करते हैं जी, अपने नाम अपने एड्रेस के साथ आप जो हैं वो पाकिस्तान का स्क्वाड जो आपको लगता है कि होना चाहिए वो आप हमें सेंड करें। हम उसके बदले आपको एक गिफ्ट सेंड करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर शायद चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा होगा बॉक्स में डाल दें। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी टीम से कि वो हमारा नंबर जो है वो कमेंट्स में ऐड कर देते हैं या किसी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, ताकि आप उसको फॉलो करते हुए हमारे साथ अनाउंस करें। कमेंट सेक्शन में भी आप जो है वो अपनी मर्जी से अपनी एक राय का इजहार करें कि 15 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान से कौन सा हो सकता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, मीरब ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, हाफिज़ साहब, आमिर साहब को इजाज़त दीजिए। हमने आज इस तरह से बात की, जो हमने स्क्वाड शेयर किया, यकीनन आपके मुताबिक भी प्लेयर ही हैं, तो क्या वैसे इतना हाफिज़ साहब किसी ने सोचना है, प्लेयर्स तो हैं ये, लेकिन हाँ नंबर्स पर बात ज़रूर हो सकती है कि ओपनिंग किसके साथ की जा सकती है, मिडिल ऑर्डर में कौन हो सकता है। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।